वेनेजुला जो कभी साउथ अमेरिका का एक रिचेस्ट कंट्री था, आज इकोनॉमिक क्राइसिस, सैंक्शन और पॉलिटिकल आइसोलेशन से गुजर रहा है। और ये क्राइसिस सिर्फ इंटरनल नहीं है, इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स से, खासकर यूनाइटेड स्टेट के साथ। कभी वो सैंक्शन झेलता है, कभी प्रेशर झेलता है। ये पिक्चर देखो, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी आज से 80 साल पहले थी, बैक इन 1941। अमेरिका कंट्रोल में बिलीव करता है। पहले वो अपने इस कंट्रोल को जस्टिफाई करता था सिक्योरिटी का नाम देके, मस्ट कंट्रोल इन्फ्लुएंस टू कीप एनिमीज आउट। और आज भी बस डेफिनेशन चेंज हुआ है सिक्योरिटी का। अब वो सैंक्शन, डिप्लोमेटिक प्रेशर, अपने अकॉर्डिंग रिजीम रिकॉग्नाइज करता है, फाइनेंशियली किसी भी कंट्री को आइसोलेट करता है, और ये सब कुछ जस्टिफाइड होती है अंडर डिफेंडिंग डेमोक्रेसी, स्टेबिलिटी और ग्लोबल ऑर्डर। और पूरा गेम तो सीधे ऑयल का ही है, क्योंकि वेनेजुला के पास बहुत बड़ा रिजर्व है ऑयल का। और हिपोक्रेसी आप देखो कि कोई भी देश, चाहे वो यूरोपियन देश हो, सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक राइट की बातें करते हैं। लेकिन यूएस ने जब ये काम किया तो किसी भी देश के मुंह से, और ख़ास तौर से यूरोपियन से, चूं तक नहीं निकला। चाइना ने ज़रूर बोला है, और ऐसा नहीं कि चाइना ने बोला है तो किसी मोरल कारण से बोला है। चाइना इसलिए बोला है क्योंकि चाइना अफोर्ड कर सकता है, वो इतना सक्षम है कि वो बोल सकता है। कभी कभार रशिया भी बोल देता है, लेकिन हम नहीं बोल सकते। इंडिया के मैप के साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान फ्री में आते हैं, पर आप आए दिन देखो बांग्लादेश तक हमें बोल के चला जाता है कि भाई हमारे देश का इंटरनल मैटर है, इंटरफेयर ना करो। बट यहाँ यूएस को कोई नहीं बोलने वाला है। अब सही है गलत है ये अब एक डिबेट का विषय है, क्योंकि यूएस में आप देखो तो ये एकदम जश्न का माहौल है। तो किसी भी सॉवरेन कंट्री के सिटिंग हेड ऑफ द स्टेट को इस तरीके से उठाना, अपने देश में लेके आना और कहना कि अब तुम्हारा ट्रायल हमारे कोर्ट में चलेगा, तो ये डेमोक्रेसी तो नहीं है, ना ही ये रूल ऑफ लॉ है, ना ही ये डिप्लोमेसी है। यूएस ने रेड किया, इंटरवीन किया, एक्सट्रैक्ट किया और फोर्स्ड रिजीम चेंज भी किया। अभी जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो आप देखो क्या नैरेटिव बना कि इट्स अ रशियन इन्वेजन, डबल कोट्स में। लेकिन जब ये यूएस काम कर रहा है तो कोई यूएस को ज्ञान नहीं देगा इस पे। व्हेन पावर डिसाइड व्हाट इज़ राइट, द वर्ल्ड स्टेज साइलेंट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, यूनाइटेड नेशन हो, यूनाइटेड नेशन की तो बात ही ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो सबसे अपंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वो उभरा है। वो सिर्फ स्टेटमेंट पास करता है। तो रियल ट्रुथ इज़, पावर के सामने सब चुप हो जाते हैं और दुनिया सिर्फ देखती रह जाती है। बॉटम लाइन ये है कि वी आर नॉट लिविंग इन अ फेयर और रूल बेस्ड वर्ल्ड। इट्स ऑल अबाउट पावर। आपके पास पावर है तो आपके अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोलेगा। थैंक यू एंड जय हिंद।